ओम ओम। आज हम मध्यकालीन भारत का 10वां वीडियो देखेंगे। ये लगभग मेरा 10वां वीडियो है। मध्यकालीन भारत का ये 10वां वीडियो है जिसमें हम लेक्चर नंबर 28 से लेकर 31 तक के तथ्यों को देखेंगे मध्यकालीन भारत का। और आज का ये मेरा लास्ट वीडियो है मध्यकालीन भारत का, जिसमें हम लेक्चर नंबर 28 से लेकर 31 तक के तथ्यों को देखेंगे मध्यकालीन भारत का। ये 10वां वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 28 शुरू करते हैं। शाहजहाँ का जीवन परिचय शुरू करते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहाँ का जन्म 1592 लाहौर में हुआ। शाहजहाँ का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। शाहजहाँ का माता जगत गोसाई थी। शाहजहाँ की माता जगत गोसाई थी। शाहजहाँ का पिता जहांगीर था। शाहजहाँ का पिता जहांगीर था। शाहजहाँ के गुरु का नाम हकीम अली गिलानी था। शाहजहाँ के गुरु का नाम हकीम अली गिलानी था। शाहजहाँ का आध्यात्मिक गुरु का नाम फारूक अली गिलानी था। शाहजहाँ का आध्यात्मिक गुरु का नाम फारूक अली गिलानी था। शाहजहाँ का अन्य नाम मुजाहिद फारसी ग्रंथों में है। शाहजहाँ का अन्य नाम मुजाहिद है जो फारसी ग्रंथ में है। शाहजहाँ की पत्नी कंधारी बेगम, कुदसिया बेगम, मोती बेगम, अकबरबादी महल, उदयपुरी बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, शाही बेगम और अर्जुमंद बेगम थी। शाहजहाँ की पत्नी है कंधारी बेगम, कुदसिया बेगम, मोती बेगम, अकबरबादी महल, उदयपुरी बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, शाही बेगम और अर्जुमंद बानो बेगम, ये सब शाहजहाँ की पत्नी हैं। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम थी। शाहजहाँ की सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी। शाहजहाँ की सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह मुराद शाह शुजा और औरंगजेब था। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह मुराद शाह शुजा और औरंगजेब था। शाहजहाँ की पुत्री पुरहुनार बेगम, जहाँ आरा बेगम, रोशन आरा बेगम और गौहर आरा बेगम थी। शाहजहाँ की पुत्री पुरहुनार बेगम, जहाँ आरा बेगम, रोशन आरा बेगम और गौहर आरा बेगम थी। अर्जुमंद बानो बेगम का शाहजहाँ के साथ 1612 में निकाह हुआ और यह शाहजहाँ के साथ सभी अभियानों में जाती थी और यह एक उदारवादी महिला थी। विधवाओं की खूब मदद करती थी। अर्जुमंद बानो बेगम का शाहजहाँ के साथ 1612 में निकाह हुआ। यह शाहजहाँ के साथ सभी अभियानों में जाती थी और यह एक उदारवादी महिला थी। विधवाओं की खूब मदद करती थी। शाहजहाँ के समय प्रमुख घटना। बुंदेलखंड यूपी अभियान 1628 में किया। शाहजहाँ ने बुंदेलखंड के सूबेदार वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह पर हमला किया। जुझार सिंह ने शाहजहाँ से बिना यह पूछे बुंदेलखंड में टैक्स कर बढ़ा दिया तो शाहजहाँ ने जुझार सिंह को अपना संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा। जुझार ने शाहजहाँ की बातों को अस्वीकार किया तो शाहजहाँ ने जुझार सिंह को पीटकर दिल्ली लाया और कैद कर दिया और बुंदेलखंड का नया सूबेदार खफी अहमद को बनाया। बुंदेलखंड यूपी अभियान 1628 में किया। शाहजहाँ ने बुंदेलखंड के सूबेदार वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह पर हमला किया। जुझार सिंह ने शाहजहाँ से बिना पूछे बुंदेलखंड में टैक्स कर दर बढ़ा दिया तो शाहजहाँ ने जुझार सिंह को अपना संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा। जुझार सिंह ने शाहजहाँ की बातों को अस्वीकार किया तो शाहजहाँ ने जुझार सिंह को पीटकर दिल्ली लाया एवं कैद कर दिया और बुंदेलखंड का नया सूबेदार खफी अहमद को बनाया। बुरहानपुर एमपी अभियान 1631 में शाहजहाँ ने खुद नेतृत्व किया। बुरहानपुर शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल भी गई थी।
बुरहानपुर का राजा खान जहाँ लोदी था। शाहजहाँ एवं खान जहाँ लोदी के बीच बुरहानपुर एमपी अभियान 1631 में शाहजहां ने खुद नेतृत्व किया। बुरहानपुर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल भी गई थी। बुरहानपुर का राजा खान जहाँ लोदी था। शाहजहाँ एवं खान जहाँ लोदी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि यहीं पर मुमताज महल 14वां संतान को जन्म देती हुई मारी गई। शाहजहाँ के डॉक्टर वजीर खान ने नहीं बचा पाया। शाहजहाँ एवं खान जहाँ लोदी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि यहीं पर मुमताज महल 14वां संतान को जन्म देती हुई मारी गई। शाहजहाँ के डॉक्टर वजीर खान ने नहीं बचा पाया। गुजरात और दक्कन अभियान 1632 में हुआ। शाहजहां ने गुजरात एवं दक्कन में भयंकर अकाल का जायजा लेने गए थे। गुजरात एवं दक्कन में भयंकर अकाल का जानकारी वर्णन पीटर मुंडी नामक इतिहासकार ने किया है। 1632 में ही शाहजहां ने पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र हुगली पर भी कब्जा किया। 1632 में ही शाहजहां ने सिख के छठे गुरु हरगोविंद को भी पराजित किया। गुजरात और दक्कन अभियान 1632 में हुआ। शाहजहां ने गुजरात एवं दक्कन में भयंकर अकाल का जायजा लेने गए थे। गुजरात एवं दक्कन में भयंकर अकाल की जानकारी वर्णन पीटर मुंडी नामक इतिहासकार ने किया है। 1632 में ही शाहजहां ने पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र हुगली पर भी कब्जा किया। 1632 में ही शाहजहां ने सिख के छठे गुरु हरगोविंद को भी पराजित किया। अहमदनगर महाराष्ट्र में अभियान 1633 में किया। शाहजहां ने अहमदनगर के राजा हुसैन शाह को पराजित कर अहमदनगर को दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अहमदनगर महाराष्ट्र में अभियान 1633 में किया। शाहजहां ने अहमदनगर के राजा हुसैन शाह को पराजित कर अहमदनगर को दिल्ली साम्राज्य का हिस्सा बनाया। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश अभियान 1635 में किया। गोलकुंडा के राजा अब्दुल शाह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। अब्दुल्ला शाह एवं शाहजहां के मध्य कुछ संधि हुआ। अब्दुल्ला शाह सालाना 6 लाख रुपया दिल्ली भेजेंगे। अब्दुल्ला शाह शाहजहां के नाम से सिक्का ढलाएंगे एवं उस पर शाहजहां का नाम भी अंकित करवाएंगे और शाहजहां का तस्वीर भी लगाएंगे। अब्दुल्ला शाह अपनी पुत्री का निकाह औरंगजेब की पुत्र मोहम्मद शाह से करेंगे। अब्दुल्ला शाह का वजीर मीर जुमला ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश अभियान 1635 में किया। गोलकुंडा के राजा अब्दुल्ला शाह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। अब्दुल्ला शाह एवं शाहजहां के मध्य कुछ संधियां हुआ। अब्दुल्ला शाह सालाना 6 लाख रुपया दिल्ली भेजेंगे। अब्दुल्ला शाह शाहजहां के नाम से सिक्का ढलवाएंगे एवं उस पर शाहजहां के नाम भी अंकित करवाएंगे और शाहजहां का तस्वीर भी लगाएंगे। अब्दुल्ला शाह अपनी पुत्री का निकाह औरंगजेब का पुत्र मोहम्मद शाह से करेंगे। अब्दुल्ला शाह का वजीर मीर जुमला ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया। बीजापुर अभियान 1636 में हुआ। बीजापुर के राजा आदिल शाह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। आदिल शाह एवं शाहजहां के मध्य संधि होता है। आदिल शाह वार्षिक 4 लाख रुपया दिल्ली भेजेंगे। शाहजहां ने आदिल शाह से वादा किया कि आज के बाद मुगल सेना कभी भी बीजापुर पर हमला नहीं करेगी। मुगल मराठों की सहायता कभी नहीं करेगी। बीजापुर कर्नाटक में है। बीजापुर अभियान 1636 में हुआ। बीजापुर के राजा आदिल शाह ने शाहजहां के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। आदिल शाह एवं शाहजहां के मध्य संधि होता है। आदिल शाह वार्षिक 4 लाख रुपया दिल्ली भेजेंगे। शाहजहां ने आदिल शाह से वादा किया कि आज के बाद मुगल सेना कभी भी बीजापुर पर हमला नहीं करेगी। मुगल मराठों की सहायता कभी नहीं करेगी। बीजापुर कर्नाटक में है। ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ। ताजमहल का वास्तविक नाम रऊजा ए मनवर है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा खां है।
ताजमहल का निर्माण 1632 में हुआ। ताजमहल का वास्तविक नाम रौजा ए मनवर है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा खां है। ताजमहल का राजमिस्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी है। ताजमहल को बनाने में कुल समय 22 वर्ष लगा। ताजमहल बनाने में मजदूर की संख्या 20,000 था। ताजमहल की राजमिस्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी है। ताजमहल को बनाने में कुल समय 22 वर्ष लगा। ताजमहल बनाने में मजदूर की संख्या 20,000 था। ताजमहल बनाने में कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपया था। पूर्णतः बनकर तैयार हुआ 1653 में। ताजमहल बनाने में कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपए लगा। पूर्णतः बनकर तैयार हुआ 1653 में। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया। ताजमहल की तुलना मुकेश अंबानी का घर एंटीला पैलेस से किया जाता है। ताजमहल की तुलना मुकेश अंबानी का घर एंटीला पैलेस से किया जाता है। ताजमहल बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर मकराना से और जयपुर पंजाब से और नीला रतन दक्षिण कोरिया से लाया गया। ताजमहल बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर मकराना से और जयपुर पंजाब से और नीला रतन दक्षिण कोरिया से लाया गया। ताजमहल आगरा में है और मुमताज़ की याद में बनाया। ताजमहल आगरा में है और मुमताज़ की याद में बनाया। अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि मुमताज़ महल और मलिका ए जमानी है। निकाह के पश्चात दिया शाहजहां ने। अर्जुमंद बानो बेगम की उपाधि मुमताज़ महल और मलिका ए जमानी निकाह के पश्चात दिया शाहजहां ने। शाहजहां ने दीवान ए आम आगरा में, दीवान ए खास आगरा में, खास महल और शीश महल आगरा में बनाया। शाहजहां ने दीवान ए आम आगरा में, दीवान ए खास आगरा में, खास महल और शीश महल आगरा में बनवाया। शाहजहां ने नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और ताजमहल आगरा में बनवाया। शाहजहां ने नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और ताजमहल आगरा में बनवाया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर, लाल किला, मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस का निर्माण दिल्ली में करवाया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर, लाल किला, मयूर सिंहासन या जख्त ए ताउस का निर्माण दिल्ली में करवाया। तख्त ए ताउस में पितरा दूरा जराऊ कलाकारी का प्रयोग किया गया है। तख्त ए ताउस में पितरा दूरा जराऊ कलाकारी का प्रयोग किया गया है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खान ने किया। मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खान ने किया। मयूर सिंहासन को लूटकर 1739 में नादिर शाह ने ईरान ले गया। मयूर सिंहासन को लूटकर 1739 में नादिर शाह ने ईरान ले गया। शाहजहां ने रंगमहल, हीरा महल, मोती महल और नहर ए विशिष्ट का निर्माण दिल्ली में कराया। शाहजहां ने रंगमहल, हीरा महल, मोती महल और नहर ए विशिष्ट का निर्माण दिल्ली में कराया। जामा मस्जिद आगरा में जहां आरा बेगम ने बनवाया। जामा मस्जिद आगरा में जहां आरा बेगम ने बनवाया। 1628 में कंधार के किलादार अली मर्दान ने कंधार किला शाहजहां को दे दिया। 1628 में कंधार के किलादार अली मर्दान ने कंधार किला शाहजहां को दे दिया। 1629 में शाहजहां ने अहमदाबाद के साहूकार शांतिदास को 200 बीघा जमीन जैनियों के लिए विश्रामालय बनवाने हेतु दान में दिया। 1629 में शाहजहां ने अहमदाबाद के साहूकार शांतिदास को 200 बीघा जमीन जैनियों के लिए विश्रामालय बनवाने हेतु दान में दिया। 1633 में शाहजहां ने औरंगजेब को भारत के हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें 76 हिंदू मंदिर बनारस के तोड़े गए। 1633 में शाहजहां ने औरंगजेब को भारत के हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें 76 हिंदू मंदिर बनारस में तोड़े गए। 1637 में शाहजहां ने प्रसिद्ध सिजदा एवं पाइबोस की प्रथा समाप्त कर दिया और इसके जगह पर तस्लीम चबहार प्रथा शुरू किया। 1637 में शाहजहां ने प्रसिद्ध सिजदा एवं पाइबोस की प्रथा समाप्त कर दिया और इसके जगह पर तस्लीम चबहार प्रथा शुरू किया। तस्लीम चबहार प्रथा का मतलब कोई भी जनता अपने पगड़ी को सुल्तान का चित्र नहीं लगाएगा। तस्लीम चब प्रथा का मतलब कोई भी जनता अपने पगड़ी में सुल्तान का चित्र नहीं लगाएगा। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है।
शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह, हुनर मोहम्मद नादिर, चिंतामणि थे। शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह, हुनर मोहम्मद नादिर, चिंतामणि थे। शाहजहाँ ने अपना सिक्का चलवाया। अपना सिक्का चांदी और तांबा के बीच का धातु होता है। शाहजहाँ ने अपना सिक्का चलवाया। आना सिक्का चांदी और तांबा के बीच की धातु होता है। शाहजहाँ ने आना सिक्का चलवाया। शाहजहाँ के समय आए यात्री मनुची और पीटर मुंडी दोनों इटली से आया था। शाहजहाँ के समय आए यात्री मनुची और पीटर मुंडी दोनों इटली से आया था। बनारस के प्रसिद्ध पंडित कविंद्राचार्य के अनुरोध पर शाहजहाँ ने बनारस में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। बनारस के प्रसिद्ध पंडित कविंद्राचार्य के अनुरोध पर शाहजहाँ ने बनारस में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली किया 1648 में। शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली किया 1648 में। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है। कलीम शाहजहाँ के प्रमुख राजकवि थे। कलीम शाहजहाँ के प्रमुख राजकवि थे। आगरा के मोती मस्जिद पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगरा के मोती मस्जिद पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना है। जामा मस्जिद को शान-ए-फतेहपुर कहा जाता है। जामा मस्जिद को शान-ए-फतेहपुर कहा जाता है। मयूर सिंहासन को बेबादल खान ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को बेबादल खान ने बनवाया था। शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा ग्रंथ में मिलता है। शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पादशाहनामा ग्रंथ में मिलता है। पादशाहनामा ग्रंथ फारसी भाषा में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। पादशाहनामा ग्रंथ फारसी भाषा में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने उपहार में दिया था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने उपहार में दिया था। शाहजहाँ ने महावत खां को खान खाना की उपाधि दिया। शाहजहाँ ने महावत खान को खान खाना की उपाधि दिया। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में आगरा के किले में हुआ। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में आगरा के किले में हुआ। शाहजहाँ ने मनसबदारी प्रणाली में महामाना जागीर की शुरुआत की। शाहजहाँ ने मनसबदारी प्रणाली में महाना जागीर की शुरुआत की। शाहजहाँ ने लगान वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की। शाहजहाँ ने लगान वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की। शाहजहाँनामा पुस्तक के लेखक इनायत खान है। शाहजहाँ की आत्मकथा है शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा पुस्तक के लेखक इनायत खान है। शाहजहाँ की आत्मकथा है शाहजहाँनामा। शाहजहाँ के समय दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में सुधार करने वाला व्यक्ति मुर्शिद कुली खान था। शाहजहाँ के समय में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में सुधार करने वाला व्यक्ति मुर्शिद कुली खान था। लेक्चर 28 खत्म, अब लेक्चर 29 पढ़ेंगे। लेक्चर 29 पढ़ेंगे। औरंगजेब शाहजहाँ के पुत्र है। औरंगजेब शाहजहाँ के पुत्र हैं। औरंगजेब के बारे में इतिहास की जानकारी आलमगीर नामा रुकत ए आलमगीरी लजत ए आलमगीरी में मिलता है। औरंगजेब के बारे में इतिहास की जानकारी आलमगीर नामा रुकत ए आलमगीरी लजत ए आलमगीरी में मिलता है। औरंगजेब का वास्तविक नाम आलमगीर है। औरंगजेब का वास्तविक नाम आलमगीर है। औरंगजेब का जन्म 1618 में देहात गुजरात में हुआ। औरंगजेब का जन्म 1618 में देहात गुजरात में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया दुरानी नवाब बाई उदयपुरी बाई है। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया दुरानी नवाब बाई उदयपुरी बाई है। आलमगीर नामा का लेखक शहजादा सलीम है। आलमगीर नामा का लेखक शहजादा सलीम है। रुकत ए आलमगीरी और लजत ए आलमगीरी का लेखक औरंगजेब है। रुकत ए आलमगीरी और लजत ए आलमगीरी के लेखक औरंगजेब हैं। औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम मोहम्मद अकबर मोहम्मद आजम मोहम्मद बख्श काम बख्श है। औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम मोहम्मद अकबर मोहम्मद आजम मोहम्मद काम बख्श है। उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का प्रथम युद्ध
बहादुरपुर का युद्ध वाराणसी के निकट फरवरी 1658 में शाह शुजा एवं दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। दारा शिकोह एवं इसका पुत्र सुलेमान शिकोह एक तरफ थे, फिर भी जीत शाह शुजा की हुई। उत्तराधिकार का प्रथम युद्ध बहादुरपुर का युद्ध वाराणसी के निकट फरवरी 1658 में शाह शुजा एवं दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया। दारा शिकोह एवं इसका पुत्र सुलेमान शिकोह एक तरफ थे, फिर भी जीत शाह शुजा की हुई। धर्मत का युद्ध उज्जैन के निकट अप्रैल 1658 में हुआ। मुराद परस औरंगजेब एक तरफ थे और दारा शिकोह एक तरफ थे। दारा शिकोह के तरफ से कासिम अली और जसवंत सिंह थे, पर जीत और औरंगजेब का हुआ। धर्मत का युद्ध उज्जैन के निकट अप्रैल 1658 में हुआ। मुराद प्लस औरंगजेब एक तरफ थे और दारा शिकोह एक तरफ थे। दारा शिकोह की तरफ से कासिम अली और जसवंत सिंह थे, पर जीत औरंगजेब का हुआ। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में आगरा के निकट औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। दारा शिकोह हार गया और औरंगजेब जीत गया सामूगढ़ के युद्ध में। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में आगरा के निकट औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। दारा शिकोह हार गया और औरंगजेब जीत गया सामूगढ़ के युद्ध में। देवराई घाटी का युद्ध 1659 में आगरा के निकट औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। देवराई घाटी के युद्ध में दारा शिकोह की हत्या औरंगजेब ने कर डाला और दारा शिकोह के कटा हुआ सर को 20 दिन आगरा एवं दिल्ली में घुमाया गया। देवराई घाटी का युद्ध 1659 में आगरा के निकट औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। देवराई घाटी के युद्ध में दारा शिकोह की हत्या औरंगजेब ने कर डाला और दारा शिकोह की कटा हुआ सर को 20 दिन आगरा एवं दिल्ली में घुमाया औरंगजेब ने। खजुआ का युद्ध 1659 में इलाहाबाद के निकट लड़ाया गया। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। शाह शुजा की हत्या औरंगजेब ने कर डाला। खजुआ का युद्ध 1659 में इलाहाबाद के निकट लड़ाया गया। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच। शाह शुजा की हत्या औरंगजेब ने कर डाला। दारा शिकोह शाहजहां के बड़े पुत्र थे, कादरी सिलसिला से संबंधित थे, मुल्ला बदखशा के शिष्य थे। दारा शिकोह शाहजहां के बड़े पुत्र थे, कादरी सिलसिला से संबंधित थे। दारा शिकोह मुल्ला बदखशा के शिष्य थे। दारा शिकोह शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया। दारा शिकोह ने रामायण, महाभारत, योग, वशिष्ठ उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह ने रामायण, महाभारत, योग, वशिष्ठ उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में गीता लेकर चलते थे। दारा शिकोह एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में गीता लेकर चलते थे। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में, दूसरा आगरा में करवाया। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में और दूसरा आगरा में करवाया। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। 1660 में औरंगजेब ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए महाराष्ट्र भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर डाला। 1660 में औरंगजेब ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए महाराष्ट्र भेजा, तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर डाला। 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां को बुरी तरह से पिटाई किया। 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां को बुरी तरह से पिटाई किया। 1664 में औरंगजेब ने प्रसिद्ध सेनापति जयसिंह को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी जयसिंह के हाथों पराजित हुए और पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर हुए। 1664 में औरंगजेब ने प्रसिद्ध सेनापति जयसिंह को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी जयसिंह के हाथों पराजित हुए एवं पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर हुए। शिवाजी 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ। मराठों के 22 किलो में से 22 किला मुगल लेंगे। किसी भी युद्ध के समय 5,000 घुड़सवार सैनिक मराठा मुगल को सहायता के रूप में देंगे। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ। मराठों के 35 किला में से 23 किला मुगल लेंगे। किसी भी युद्ध के समय 500 घुड़सवार सैनिक मराठा मुगल को सहायता के रूप में देंगे।
22 मार्च 1666 को शिवाजी को आगरे के किले के दीवान ए खास स्थित जयपुर भवन में औरंगजेब ने कैद कर डाला, लेकिन शिवाजी मिठाई को की टोकरी में बैठकर भाग गए थे। 22 मार्च 1666 को शिवाजी को आगरे किले में दीवान ए खास स्थित जयपुर भवन में औरंगजेब ने कैद कर डाला, लेकिन शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठकर भाग गए थे। 1685 में बीजापुर स्वयं औरंगजेब अभियान करने गए थे। बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर डाला। आज 1685 में बीजापुर स्वयं औरंगजेब अभियान करने गए थे। बीजापुर का शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर डाला। औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह को खान ए उपाधि एवं 1 लाख का पेंशन प्रदान किया। औरंगजेब ने सिकंदर आदिल शाह को खान की उपाधि एवं 1 लाख का पेंशन प्रदान किया। सिकंदर आदिल शाह को दौलताबाद किला में औरंगजेब ने कैद कर डाला, जहां उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर आदिल शाह को दौलताबाद किला में औरंगजेब ने कैद कर डाला, जहां उसकी मृत्यु हो गई। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा अभियान किया। गोलकुंडा के राजा अबुल हसन ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा अभियान किया। गोलकुंडा के राजा अबुल हसन ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर डाला। औरंगजेब ने अबुल हसन को बहादुर की उपाधि दिया एवं 50,000 का पेंशन प्रदान किया। इसको भी दौलताबाद किला में कैद कर डाला और मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अबुल हसन को बहादुर की उपाधि दिया एवं 50,000 का पेंशन प्रदान किया। अबू हसन को भी दौलताबाद किला में कैद कर डाला औरंगजेब ने, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। 1669 में औरंगजेब के समय प्रमुख जाट विद्रोह का पहला नेतृत्व मथुरा के जाट नेता गोकुला ने किया। पहला तिलपट का युद्ध में गोकुला मुगलों के हाथों मारा गया। 1669 में औरंगजेब के समय प्रमुख जाट विद्रोह का पहला नेतृत्व मथुरा के जाट नेता गोकुला ने किया, पर तिलपट के युद्ध में गोकुला मुगलों के हाथों मारा गया। गोकुला के मारे जाने के पश्चात जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं रामचेरा ने किया। गोकुला के मारे जाने के पश्चात जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं रामचेरा ने किया। राजा राम एवं रामचेरा ने अकबर के सिकंदर स्थित मकबरे को लूटा एवं हड्डियों को जलाने का प्रयास किया और राजा राम और रामचेरा भी मुगलों के हाथों मारा गया। इन दोनों के मरने के पश्चात राजा राम के भतीजा चूड़ामल ने स्वतंत्र भरतपुर रियासत की स्थापना किया। 1690 में राजा राम एवं रामचेरा ने अकबर के सिकंदर स्थित मकबरे को लूटा एवं हड्डियों को जलाने का प्रयास किया और राजा राम और रामचेरा भी मुगलों के हाथों मारा गया। इन दोनों के मरने के पश्चात राजा राम के भतीजा चूड़ामल ने स्वतंत्र भरतपुर रियासत की स्थापना किया। 1690 में 1675 में औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली के चांदनी चौक पर कर डाला। 1675 में औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली के चांदनी चौक पर कर डाला। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाया मारवाड़ राजस्थान में। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाया मारवाड़ राजस्थान में। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाया मारवाड़ राजस्थान में। 1679 में औरंगजेब ने पत्नी का मकबरा बीबी का मकबरा के नाम से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया। बीबी के मकबरे को ताजमहल का फूहर नक्काशा कहा जाता है। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल और बाद में बेबी ताजमहल भी कहते हैं। 1679 में औरंगजेब ने पत्नी का मकबरा बीबी का मकबरा के नाम से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया। बीबी के मकबरे को ताजमहल का फूहर नक्काशा कहा जाता है। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल और बाद में बेबी ताजमहल भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे। जजिया कर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने। जजिया कर को भारत में अंतिम रूप से समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने। औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ। सतनामी वैरागी से जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और उद्देश्य था इस्लाम का विस्तार करना, किंतु साधु
विस्तार करना और हिंदू साधु नारनौल हरियाणा के निवासी थे। और औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ। सतनामी वैरागी से जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और उद्देश्य था इस्लाम का विस्तार करना। और हिंदू साधु नारनौल हरियाणा के निवासी थे। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था औरंगजेब। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था औरंगजेब। औरंगजेब के समय सर्वाधिक 337 हिंदू मनसबदार थे और कुल 20 सूबेदार था। औरंगजेब के समय सर्वाधिक 337 हिंदू मनसबदार थे और कुल 20 सूबा था। औरंगजेब के समय सर्वाधिक 337 हिंदू मनसबदार थे और 20 सूबा था। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, जैसे महादेव किरमानी, भीमसेन जोशी, मलुक राज और महेंद्र नाथ। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, जैसे महादेव किरमानी, भीमसेन जोशी, मुल्क राज, महेंद्र नाथ। औरंगजेब ने कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि कुरान को आधार मानकर शासन किया। औरंगजेब ने कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि कुरान को आधार मानकर शासन किया। औरंगजेब ने नवरोज त्यौहार एवं भांग की खेती पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने नवरोज त्यौहार एवं भांग की खेती पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने भारत में पूर्णतः मुहर्रम त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने भारत में पूर्णतः मुहर्रम त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया। झरोखा दर्शन की शुरुआत अकबर ने किया और झरोखा दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया। झरोखा दर्शन की शुरुआत अकबर ने किया और झरोखा दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया। औरंगजेब ने तुलादान सोने चांदी से तौलना राजा को प्रथा प्रतिबंध लगाया। तुलादान प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। औरंगजेब ने तुलादान सोने चांदी को राजा को से तोलना राजा को की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तुलादान प्रथा को शुरुआत अकबर ने किया था। औरंगजेब ने सती प्रथा, नृत्य संगीत और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने सती प्रथा, नृत्य संगीत और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने 80 प्रकार के करों को खत्म किया जबकि 24 प्रकार के कर को समाप्त किया फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने 80 प्रकार के करों को खत्म किया जबकि 24 प्रकार के कर को समाप्त किया फिरोज शाह तुगलक ने। एकमात्र भारत का मुगल बादशाह जिसने गौ हत्या पर छूट दिया, पूर्णतः छूट दिल्ली एवं आगरा में था। एकमात्र भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब था जिसने गौ हत्या पर पूर्णतः छूट दिया और पूर्णतः छूट दिल्ली एवं आगरा में था। एकमात्र भारत का मुगल बादशाह जिसने गौ हत्या पर छूट दिया, पूर्णतः छूट दिल्ली एवं आगरा में था। लाहौर में बदशाही मस्जिद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से करवाया औरंगजेब ने। लाहौर में बदशाही मस्जिद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से करवाया औरंगजेब ने। लाहौर में बदशाही मस्जिद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से करवाया औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाया। औरंगजेब ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाया। शाहजहाँ के आदेश पर औरंगजेब ने सर्वाधिक 76 हिंदू मंदिर बनारस में तोड़वाया। शाहजहाँ के आदेश पर औरंगजेब ने सर्वाधिक 76 हिंदू मंदिर बनारस में तोड़ा। मथुरा के केशव राय मंदिर का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। मथुरा के केशव राय मंदिर का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था और अकबर नगारा बजाता था। औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था और अकबर नगारा बजाता था। औरंगजेब ने जहांआरा को साहिबात उज जमानी नीरज की उपाधि दिया था। औरंगजेब ने जहांआरा को साहिबात उज जमानी नीरज की उपाधि दिया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी नवाब बाई को रहमत अन निसा उदारवादी महिला की उपाधि दिया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी नवाब बाई को रहमत अन निसा यानी उदारवादी महिला को उपाधि दिया। शाहजहाँ सूरी ने भारत में दूसरा अफगान वंश की नींव रखा। शेरशाह सूरी ने भारत में दूसरा अफगान वंश की नींव डाला। पहली बार शेरशाह सूरी ने राहदारी कर परिवहन और
पानदारी सिंचाई कर लगाया भारत में। पहली बार शेरशाह सूरी ने राहदारी कर, परिवहन और पानदारी यानी सिंचाई कर लगाया भारत में। औरंगजेब ने राहदारी और पानदारी कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने राहदारी और पानदारी कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा 14 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा 14 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। औरंगजेब के समय में नक्श ए दिलखुशा पुस्तक के लेखक भीमसेन थे। औरंगजेब के समय में नक्श ए दिलखुशा पुस्तक के लेखक भीमसेन थे। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक संगीत पर फारसी किताब एफएसटी के समय लिखा गया। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक संगीत पर फारसी किताब एफएसटी के समय लिखा गया। मुगल काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी भाषा में औरंगजेब के समय किताब लिखे गए। मुगल काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी भाषा में औरंगजेब के समय किताब लिखे गए। औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा बेगम को प्रथम नारी का दर्जा दिया और 17 लाख का पेंशन दिया और आगरा में शिफ्ट कर दिया। औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा बेगम को प्रथम नारी का दर्जा दिया और 17 लाख का पेंशन दिया और आगरा में शिफ्ट कर दिया। औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा बेगम को प्रथम नारी का दर्जा दिया और 17 लाख का पेंशन दिया और आगरा में शिफ्ट कर दिया। जहां आरा बेगम ने आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। जहां आरा बेगम ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। जहां आरा बेगम औरंगजेब की बड़ी समर्थक थी। जहां आरा बेगम औरंगजेब की बड़ी समर्थक थी। बीबी के मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी के मकबरे को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी के मकबरे को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के समय कहा, मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के समय कहा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के समय कहा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। मुगल काल में विचारत मंत्री परिषद को कहते हैं। मुगल काल में विचारत मंत्री परिषद को कहते हैं। दक्षिण भारत के या महाराष्ट्र के महानतम संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। दक्षिण भारत के या महाराष्ट्र के महानतम संत रामदास औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समय कुल 20 प्रांत या सूबा भारत में था। वही अकबर के समय 18, जहांगीर के समय 15 और शाहजहाँ के समय 16 सूबा प्रांत भारत में था। औरंगजेब के समय कुल 20 प्रांत या सूबा भारत में था। वही अकबर के समय 18, जहांगीर के समय 15 और शाहजहाँ के समय 16 सूबा प्रांत भारत में था। जहांगीर के समय इंग्लैंड से हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम किच और एडवर्ड टेरी आया था। जहांगीर के समय इंग्लैंड से हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच और एडवर्ड टेरी भारत आया था। शाहजहाँ के समय इटली से पीटर मुंडी और मनुची आया था। शाहजहाँ के समय इटली से पीटर मुंडी और मनुची आया था। औरंगजेब के समय फ्रांसीसी यात्री थाइटनोट वर्नियर और ट्रेवनियर आए थे। औरंगजेब के समय फ्रांसीसी यात्री थाइटनोट वर्नियर और ट्रेवनियर आए थे। औरंगजेब के समय गैर मुसलमान सबसे अधिक धनी थे। औरंगजेब के समय गैर मुसलमान सबसे अधिक धनी था। औरंगजेब ने फुल्टा द्वीप पर अंग्रेजों को घुटने के बल बैठाकर फर्श पर लिटाकर माफ़ी मंगवाया था। औरंगजेब ने फुल्टा द्वीप पर अंग्रेजों को घुटनों के बल बैठाकर और फर्श पर लिटाकर माफ़ी मंगवाया था। औरंगजेब के समय इंग्लैंड से निकोला और मनुची भारत आया था। औरंगजेब के समय इंग्लैंड से निकोलो और मनुची भारत आया था। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। अंग्रेज गवर्नर जोजोया चाइल्ड को औरंगजेब ने फुल्टा द्वीप पर पीटा और भारत से निष्कासित कर दिया। अंग्रेज गवर्नर जोजोया चाइल्ड को औरंगजेब ने फुल्टा द्वीप पर पीटा और भारत से निष्कासित कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ और महाराष्ट्र के खुलदाबाद में प्रसिद्ध सूफी संत बुरहानपुरी के मकबरे के पास दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ और महाराष्ट्र के खुलदाबाद में प्रसिद्ध सूफी संत बुरहानपुरी के मकबरे के पास दफनाया गया। औरंगजेब को खुलदाबाद का अन्य नाम जेदा या रोजा है। खुलदाबाद का अन्य नाम जेदा या रोजा है।
ये लेक्चर 30 खत्म हो गया, लेक्चर 31 पढ़ेंगे। विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर समाज का उदय कर्नाटक के क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। विजयनगर समाज का उदय कर्नाटक के क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया। हरिहर एवं बुक्का का गुरु विधारणय संत थे। हरिहर एवं बुक्का के गुरु विधारणय संत थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी कर्नाटक है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर की राजधानी हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हरिहर एवं बुक्का के पिता संगम थे, इसलिए संगम वंश कहलाया। हरिहर एवं बुक्का के पिता संगम थे, इसलिए संगम वंश कहलाया। विजयनगर में कुल 4 वंश थे। 4 वंश ने शासन किया। संगम वंश 1136 से लेकर 1485 तक किया और स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। विजयनगर में कुल 4 वंश ने शासन किया। 1 नंबर पर संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल 1136 से लेकर 1485 तक किया और स्थापना किया हरिहर एवं बुक्का ने। संगम वंश की स्थापना किया हरिहर एवं बुक्का ने। सालू वंश की स्थापना किया सालू वंश का शासनकाल रहा 1485 से लेकर 1505 तक। सालू वंश का शासनकाल रहा 1485 से लेकर 1505 तक। सालू वंश का स्थापना किया नरसिंह सालू ने। सालू वंश का स्थापना किया नरसिंह सालू ने। तुलु वंश का शासनकाल रहा 1505 से लेकर 1570 तक। तुलु वंश का शासनकाल रहा 1505 से लेकर 1570 तक। तुलु वंश का स्थापना किया वीर नरसिंह ने। तुलु वंश की स्थापना किया वीर नरसिंह ने। आरबीडू वंश का शासनकाल रहा 1517 से लेकर 1672 तक। आरबीडू वंश का शासनकाल रहा 1517 से लेकर 1672 तक और आरबीडू वंश का स्थापना किया तिरुमल ने। आरबीडू वंश का स्थापना किया तिरुमल ने। संगम वंश के प्रमुख शासक हैं। संगम वंश में कुल 7 शासन राजा हुए। संगम वंश में कुल 7 राजा ने शासन किया। संगम वंश में प्रमुख शासन हरिहर एवं बुक्का का शासनकाल 1336 से लेकर 1356 तक रहा। हरिहर एवं बुक्का का शासनकाल 1336 से लेकर 1356 तक रहा। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से लेकर 1377 तक रहा। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से लेकर 1377 तक रहा। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक रहा। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक रहा। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1442 से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा। मल्लिका अर्जुन का शासनकाल 1446 से लेकर 1465 तक रहा। मल्लिका अर्जुन का शासनकाल 1446 से लेकर 1465 तक रहा। विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 से लेकर 1485 तक रहा। विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 से लेकर 1485 तक रहा। सुलू नरसिंह ने 1485 में सालू वंश की स्थापना किया। सालू नरसिंह की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र इमादी नरसिंह राजा बने। इमादी नरसिंह की हत्या इनके ही संबंध वीर नरसिंह ने कर डाला और विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना किया। सुलू नरसिंह ने 1485 में सालू वंश की स्थापना किया। सालू नरसिंह के मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र इमादी नरसिंह राजा बने। इमादी नरसिंह की हत्या इनके ही सामंत वीर नरसिंह ने कर डाला और विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना किया। तुलु वंश का शासनकाल 1505 से लेकर 1570 तक रहा। तुलु वंश का शासनकाल 1505 से लेकर 1570 तक रहा। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। वीर नरसिंह का शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि लिया था। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि लिया था। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि लिया था। वीर नरसिंह ने विवाह कर बंद किया। वीर नरसिंह ने विवाह कर बंद किया। वीर नरसिंह की मृत्यु 1509 में हुआ और इसके मरने के पश्चात इनका भाई कृष्णदेव राय राजा बने। वीर नरसिंह की मृत्यु 1509 में हुआ और इनके मरने के पश्चात इनके भाई कृष्णदेव राय राजा बने। कृष्णदेव राय तुलु वंश के राजा था है। कृष्णदेव राय तुलु वंश का राजा है।
कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। कृष्णदेवराय का सबसे योग्य मंत्री और सेनापति सालुतिम्मा था। कृष्णदेवराय का सबसे योग्य मंत्री और सेनापति सालुतिम्मा था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज और आंध्र पितामह अभिनव भोज यवनास्थापनाचाई विष्णु चरित्र की उपाधि लिया। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह अभिनव भोज यवनस्थापनाचार्य विष्णु चरित्र की उपाधि लिया। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव को हराकर बालकृष्ण की मूर्ति लेकर भाग आए थे। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव को हराकर बालकृष्ण की मूर्ति लेकर भाग आए थे। कृष्णदेवराय के गुरु व्यासराज थे, जो तेलुगु के प्रकांड विद्वान थे। कृष्णदेवराय के गुरु व्यासराज थे, जो तेलुगु के प्रकांड विद्वान थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त मालयाद नामक ग्रंथ की रचना किया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त मालयाद नामक ग्रंथ की रचना किया। कृष्णदेवराय ने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना किया। कृष्णदेवराय ने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना किया। कृष्णदेवराय के समय में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज में प्रमुख कवि पेड्डाना थे। कृष्णदेवराय के समय में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में प्रमुख कवि पेड्डाना थे। पेड्डाना की प्रमुख रचना मनुचरित्र, हरिकथा, सरनसम है। पेड्डाना की प्रमुख रचना मनुचरित्र, हरिकथा, सरनसम है। पेड्डाना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। पेड्डाना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने विवाह कर पर प्रतिबंध लगाया। कृष्णदेवराय ने विवाह कर पर प्रतिबंध लगाया। कृष्णदेवराय ने नागलपुर शहर, हजारा शहर, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने नागलपुर शहर, हजारा शहर, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने रायगोपालपुरम मठ की स्थापना किया। कृष्णदेवराय ने रायगोपुरम मठ की स्थापना किया। कृष्णदेवराय के समय 3 पुर्तगाली फादर लुइस डोमिंगस पायस और बारबोसा यात्री विजयनगर आए। कृष्णदेवराय के समय 3 पुर्तगाली फादर लुइस डोमिंगस पायस और बारबोसा यात्री विजयनगर आए। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हुआ। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हुआ। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद राजा बना अच्युत देवराय। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद राजा बना अच्युत देवराय। अच्युत देवराय का शासनकाल 1529 से 1542 तक रहा। अच्युत देवराय का शासनकाल 1529 से 1542 तक रहा। अच्युत देवराय राजा बनने के बाद अपने क्षेत्र के सभी करों को समाप्त कर दिया। अच्युत देवराय राजा बनने के बाद अपने क्षेत्र के सभी करों को समाप्त कर दिया। अच्युत देवराय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया था। अच्युत देवराय के समय पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया था। अच्युत देवराय के बाद राजा बना सदाशिवराय। अच्युत देवराय के बाद राजा बना सदाशिवराय। सदाशिवराय का शासनकाल 1542 से 1570 में तक हुआ। सदाशिवराय का शासनकाल 1542 से 1570 तक रहा। सदाशिवराय के समय सभी शक्ति रामराय के हाथों में थी। सदाशिवराय के समय सभी शक्ति रामराय के हाथों में थी। सदाशिवराय के समय प्रसिद्ध टालीकोटा या राक्षस टंगरी या बनीहट्टी का युद्ध हुआ। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर की तरफ से सेना का नेतृत्व रामराय कर रहे थे, जबकि बहमनी की तरफ से आदिल शाह नेतृत्व कर रहे थे। टालीकोटा युद्ध रायचूर द्वीप पर अधिकार करने के लिए लड़ा गया। कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र को रायचूर द्वीप कहते हैं।
सदाशिव राय के समय प्रसिद्ध तालीकोटा या राक्षस टांगरी या बनीहट्टी का युद्ध हुआ। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर की तरफ से सेना का नेतृत्व रामराय कर रहे थे, जबकि बहमनी की तरफ से आदिल शाह नेतृत्व कर रहे थे। तालीकोटा युद्ध रायचूर द्वीप पर अधिकार करने के लिए लड़ा गया। कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र को रायचूर द्वीप कहते हैं। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की हार हुई और रामराय की हत्या अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह ने कर डाला। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का हार हुई और रामराय की हत्या अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह ने कर डाला। तालीकोटा युद्ध में रामराय के भाई वेन के दात्री मारे गए। तालीकोटा के युद्ध में रामराय के भाई वेन के दात्री मारे गए। तालीकोटा युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी अ फॉरगेसन एम्पायर किताब में मिलता है, जिसके लेखक सेवेल हैं। तालीकोटा युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी अ फॉरगेटन एम्पायर किताब में मिलता है, जिसके लेखक सेवेल हैं। तालीकोटा युद्ध में बहमनी की तरफ से बरार भाग नहीं लिया। तालीकोटा युद्ध में बहमनी की तरफ से बरार भाग नहीं लिया। बहमनी की तरफ से अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर भाग लिया। बहमनी की तरफ से अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर ने भाग लिया। रामराय के भाई तिरुमल थे। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से 1356 तक रहा। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से 1356 तक रहा। हरिहर प्रथम ने होयसल शासकों को पराजित कर उनके साम्राज्य पर अधिकार कर डाला। हरिहर प्रथम ने होयसल शासकों को पराजित कर उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। हरिहर प्रथम ने होयसल शासकों को पराजित कर उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। संगम वंश का दूसरा राजा बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377 तक रहा। संगम वंश का दूसरा राजा बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377 तक रहा। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि लिया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि लिया। बुक्का प्रथम ने मदुरै के शासक मलिक अलवार को पराजित कर मदुरई पर अधिकार किया। बुक्का प्रथम ने मदुरै के शासक मलिक अलवार को पराजित कर मदुरई पर अधिकार किया। बुक्का प्रथम ने बहमनी शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर रायचूर द्वीप पर अधिकार किया। बुक्का प्रथम ने बहमनी शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर रायचूर द्वीप पर अधिकार किया। संगम वंश का तीसरा राजा हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1404 तक रहा। संगम वंश का तीसरा राजा हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1404 तक रहा। विजयनगर का एकमात्र राजा हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से कर वसूल लिया। विजयनगर का एकमात्र राजा हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से कर वसूल लिया। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। बहमनी शासक फिरोज शाह ने हरिहर द्वितीय को पराजित किया और रायचूर द्वीप पर अधिकार किया। बहमनी शासक फिरोज शाह ने हरिहर द्वितीय को पराजित किया और रायचूर द्वीप पर अधिकार किया। हरिहर द्वितीय ने अपनी सेना में भारी संख्या में तीरंदाज भर्ती किया। हरिहर द्वितीय ने अपनी सेना में भारी संख्या में तीरंदाज भर्ती किया। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 तक रहा। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 तक रहा। देवराय प्रथम को बहमनी शासक फिरोज शाह ने पराजित किया। देवराय प्रथम को बहमनी शासक फिरोज शाह ने पराजित किया। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया। दहेज के रूप में रायचूर द्वीप के पास का बीकापुर जगह फिरोज शाह को दे दिया। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया। दहेज के रूप में रायचूर द्वीप के पास का बाकापुर जगह फिरोज शाह को दे दिया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर पुल का निर्माण करवाया जनता की सिंचाई करने हेतु। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर पुल का निर्माण करवाया जनता की सिंचाई करने हेतु। देवराय प्रथम के समय में ही इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोला काटी आया था, जिसने विजयनगर को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बताया। देवराय प्रथम के शासन समय में ही इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोला काटी आया था, जिसने विजयनगर को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बताया। देवराय प्रथम के समय में ही इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो काटी आया था, जिसने विजयनगर को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बताया। देवराय प्रथम के प्रसिद्ध तेलुगु दरबारी कवि श्रीनाथ थे, जिन्होंने हरिविलास नामक ग्रंथ लिखा।
देवराय प्रथम के प्रसिद्ध तेलुगु दरबारी कवि श्रीनाथ थे, जिन्होंने हरिविलास नामक ग्रंथ लिखा। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 तक रहा। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 1446 तक रहा। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुस्लिम सेना की भर्ती किया। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुस्लिम सेना की भर्ती किया। देवराय द्वितीय ने प्रौढ़ देवराय, महान देवराय, इंद्र का अवतार और गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय, महान देवराय, इंद्र का अवतार और गज बैठकर की उपाधि दिया गया, यानी गज बैठकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय के समय में फारसी यात्री अब्दुल रज़क भारत आया था। देवराय द्वितीय के समय में फारसी यात्री अब्दुल रज़क आया था भारत। देवराय द्वितीय ने संस्कृत नाटक, महानाटक, सुधा निधि और ब्रह्मा सिद्धांत पर तेलुगु में टीका लिखा। देवराय द्वितीय ने संस्कृत नाटक, महानाटक, सुधा निधि और ब्रह्मा सिद्धांत पर तेलुगु में टीका लिखा। मल्लिका अर्जुन का शासनकाल 1446 से 1465 तक रहा। मल्लिका अर्जुन का शासनकाल 1446 से 1465 तक रहा। मल्लिका अर्जुन के सत्ता में आते ही संगम वंश का पहला पतन शुरू हुआ। मल्लिका अर्जुन के सत्ता में आते ही संगम वंश का पतन शुरू हुआ। मल्लिका अर्जुन के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री महुआन विजयनगर आया था। मल्लिका अर्जुन के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री महुआन विजयनगर आया था। इस प्रकार से आज का ये 10वां वीडियो ख़त्म हो गया। मध्यकालीन भारत का ये 10वां वीडियो ख़त्म हो गया, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 28 से लेकर 31 तक के तथ्यों को देखेंगे और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मध्यकालीन भारत का ये लास्ट वीडियो था। इसके बाद मध्यकालीन भारत का वीडियो नहीं आएगा, ख़त्म हो गया मध्यकालीन वीडियो। मध्यकालीन वीडियो को पूरा 10 वीडियो में ख़त्म किया गया है और ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।